बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या डिप्टी सीएम बुरे फंस गए हैं? बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। क्या सम्राट चौधरी का शिल्पी के साथ में बड़ा रिश्ता था और क्या शिल्पी गौतम के साथ जो हुआ उसमें बड़ा हाथ सम्राट चौधरी का था? आखिरकार ये लड़की है कौन, जिसका खुलासा जब प्रशांत किशोर ने किया तो सम्राट चौधरी की बोलती बंद हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। साल 1999 का यह केस बिहार की राजनीति का सबसे सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल माना जाता है। 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैराज में सफेद मारुति कार से 2 लाशें बरामद हुई। दोनों लाशें अर्धनग्न हालत में थी। शिल्पी उस वक्त 23 साल की थी। वह पटना विमेंस कॉलेज की होनहार छात्रा थी और मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। शिल्पी अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। इस दौरान शिल्पी जो है वो एक शख्स गौतम उनके साथ नज़दीकियों में आती हैं। गौतम का जो परिवार था वो एनआरआई था और बाहर रहता था। गौतम सिंह एनआरआई परिवार के बेटे थे। उनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम राजनीति में रुचि रखते थे, इसलिए वे बिहार में रहते थे। उनका परिवार ज़्यादातर ब्रिटेन में था। गौतम राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की युवा शाखा से जुड़े थे और कई सत्ताधारी नेताओं से उनकी दोस्ती थी। शिल्पी और गौतम की मुलाकात होती है और जल्दी प्यार में बदल गई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था उनका यह प्यार एक ऐसे विवाद में बदल जाएगा जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। और इस मामले में बड़ा हाथ सम्राट चौधरी का बताया जाता है। दरअसल 3 जुलाई 1999 की सुबह शिल्पी रोज की तरह रिक्शे से कंप्यूटर कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वो दिन उनका आखिरी दिन था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा। दरअसल गौतम का एक दोस्त जो कि शिल्पी को रिसीव करने आया, उसने शिल्पी को रिसीव किया, लेकिन उसे इंस्टीट्यूट ले जाने की बजाय फार्म हाउस ले गया जो कि साधु यादव का था। जैसे ही गौतम को यह खबर मिली कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया, वह तुरंत वहां पहुंचे। वहां पहुंचते उन्होंने देखा कि कुछ लोग शिल्पी पर हमला कर रहे थे। शिल्पी उनकी मदद के लिए चिल्ला रही थी और गौतम को देखकर उनसे लिपट गए, लेकिन हमलावरों ने गौतम को भी नहीं छोड़ा, उन्हें पकड़ लिया और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच शुरू होने से पहले ही रात में सूचना आई कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित गैराज में 2 लाशें मिली हैं। वह गैराज क्वार्टर नंबर 12 में था, जो उस समय बाहुबली नेता साधु यादव का था। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साले थे। लाशें एक सफ़ेद मारुति जैन कार में थी। एक शिल्पी और दूसरा गौतम की थी। दोनों की हालत बहुत खराब थी। दृश्य देखने लायक नहीं थे। पुलिस भी देखकर हैरान थी। पुलिस पहुंचने से पहले साधु यादव के समर्थकों का हुजूम गैराज पर जमा हो गया था और सबूतों को छेड़छाड़ कर दिया गया। फिंगरप्रिंट्स हटा दिए गए। पुलिस ने मामला भी जो है बहुत हद तक इसको दबाया। हालांकि खबर ये ज़रूर आई कि शिल्पी के शरीर पर कई लोगों के हाथ के निशान हैं और खबर ही यही थी कि उनके साथ रेप हुआ है। गौतम के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। हालांकि अपने दर्शकों को हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि मामला आगे तक भी गया था, लेकिन मामला ज़्यादा नहीं चल पाया। सीबीआई की जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को भी आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया। यह फैसला शिल्पी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। उनके भाई प्रशांत जैन ने केस को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन 2006 में उनका अपहरण कर लिया गया। बाद में उन्हें छुड़ा लिया गया, लेकिन यह मामला आज भी विवाद और सवालों से घिरा हुआ है। क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले में जो सम्राट चौधरी हैं उनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि इस मामले को दबाने में सम्राट चौधरी का बड़ा हाथ। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं? क्या गिरफ्तारी हो सकती है? क्या वो मामला जिसे सम्राट चौधरी ने दबवा दिया था अपने रसूख के चलते,
क्या वो मामले अब खुलेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी जो नारी शक्ति, महिला इज्जत की बात करती है, नारी को आगे बढ़ाने की बात करती है, अब सम्राट चौधरी को पार्टी से निकाला जाएगा? क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।